हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से वाइल लूप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और किस तरह से बार बार एक ही हम रॉन्ग पासवर्ड दिखा सकते हैं, कैसे हम बार बार यूज़र को इनपुट के लिए प्रेरित कर सकते हैं या बार बार मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं कि एंटर राइट पासवर्ड या पासवर्ड इज करेक्ट, इन द सेंस कि बार बार कोड चलना चाहिए, तो बार बार मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि एंटर करेक्ट पासवर्ड। सो ये हमने देखा, लेकिन अब हम बार बार नहीं यूज कराएंगे। हमने क्या रखना है कि किस तरह से अगर 3 बारी से ज्यादा पासवर्ड अगर गलत एंटर हो जाता है तो हम क्या है कि वो जो यूजर है उसको ब्लॉक कर देंगे। तो इसके लिए जो हम कोड है वो फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और फॉर लूप को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड टाइप का लूप है पाइथन के अंदर। फॉर लूप इज वेरी यूजफुल और बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो लूप्स का इस्तेमाल होता है, तो ये पाइथन के अंदर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। इट्स वेरी इफेक्टिव। फॉर लूप कैसे काम करता है, इसके लिए साथ में हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर पाइथन है तो रेंज होता है स्टार्ट, स्टॉप और ये आपका स्टेप, ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए होता क्या है, यही हम इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं कमेंट करता हूं और यहां पर मैं आपको पहले फॉर लूप का एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर आई इन रेंज, मान लीजिए हमने कुछ प्रिंट कराना है, ये हमने प्रिंट करवाना है 1 से शुरू हो जाए और 6 पे खत्म हो जाए या 10 पे खत्म हो जाए। देखिए, और प्रिंट कर दिया हमने जय माता दी। ओके, 1 से लेकर 10 तक आए, ये हमने वेरिएबल लिया है। इन रेंज, इन यानी कि एक बॉक्स है जिसमें एक रेंज बनी है कि इतनी बारी ये दिखाना रेंज है यानी कि, और हमने इसको रन किया तो आप देखिए हमारा 10 टाइम ये प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम यहां पर इसकी जगह पे कुछ और अगर हम दिखाना चाहे, मान लीजिए मैंने आई ही डिस्प्ले करना है, ये मैंने डिस्प्ले किया 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक ये गिनती शुरू हो जाएगी, नंबर शुरू हो जाएंगे यानी कि 10 से 1 पहले। और स्टार्ट हो गया 1 से, और अगर हमने 5 से शुरू करना है तो हम 5 से भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट यानी कि रेंज को अगर शुरू करना है, ये देखिए 5 6 7 8 9, और कितना स्टेप में करना है, मान लीजिए हम इसको यहाँ पर 0 कर देते हैं यानी कि 1 से शुरू हो। 0 बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता ही है, बट फिर भी हमने यहाँ 0 रखा है। और यहाँ पे अगर हम ये सेट करें स्टार्ट फ्रॉम, अब यहाँ पर हम सेट करते हैं इसको कि 2 की गैप से, यानी कि स्टेप क्या होगा, 2 होगा। इस तरह से हम रन करते हैं कोड को, तो हम देखिए कि 0 के बाद 1 छोड़ दिया, फिर 2 आया, फिर 3 छोड़ के, यानी कि इवन नंबर आ गए। और इसी तरह से आप ऑड नंबर निकाल सकते हैं। सो रेंज इज अ very effective inbuilt Python function that you can use in your programs. So how we can use, यही प्रोग्राम को हमने फॉर लूप को जो है इस्तेमाल करना है। फॉर लूप यानी कि वो उतनी रेंज तक चलेगा जितना हमने उसको डाटा दिया है, जो हमने उसको कमांड दी कि इतनी बारी ही। जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि 3 बारी से ज्यादा अगर पासवर्ड एंटर होता है तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे, रॉन्ग पासवर्ड अगर एंटर होता है। सो आइए हम अपने इसी प्रोग्राम से ये चीज को करते हैं। ये मैं वेरिएबल यहाँ से ले आता हूँ कॉपी करके, और यहाँ पे फॉर लूप में हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पासवर्ड है जो डाटाबेस में है, या आप ऐसे समझ लो कि वेरिएबल में, फिलहाल तो वेरिएबल में, आप ये समझ लो कि डाटाबेस में है। मान लो जो फर्स्ट टाइम यूजर ने एंटर किया था, अब हम इसमें अटेम्प्ट दे देंगे कि अगर इससे ज्यादा अगर आपने रॉन्ग पासवर्ड अगर एंटर किया, हम इसको 3 अटेम्प्ट दे देते हैं। ये अटेम्प्ट्स का हमने रेंज है, ये अटेम्प्ट्स हमने रेंज दे दी कि भाई इतने तक कैलकुलेट करना है। सो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लेंगे हम, फॉर लूप शुरू करेंगे और यहाँ पे अटेम्प्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, अटेम्प्ट इन अटेम्प्ट्स। तो अटेम्प्ट नाम में जो सेव होगा वो अटेम्प्ट यानी कि एक एक करके चलेगा। 3 है ना जी, तो फॉर लूप में वो 3 बार चलेगा, 1 2 3 स्टेप वाइज। वाइल लूप में क्या था कि वो लगातार चलता रहेगा, उसमें चाहे वो ऐसा नहीं था कि 3 बारी ही 10 बारी ही, जब तक वो कंडीशन सही नहीं होती तब तक वो मैसेज डिस्प्ले करता रहेगा। वो था वाइल लूप में। बट फॉर लूप में वो उतनी बारी ही दिखाएगा जितना हमने अटेम्प्ट दिया है, उसके बाद वो ब्लॉक कर देगा। सो अभी देखिए यहाँ क्या होता है, फॉर अटेम्प्ट इन, अब हमने रेंज देनी है, रेंज हमने दे दिया ये, और यहाँ पे हम अटेम्प्ट्स ले लेते हैं। अटेम्प्ट्स यानी कि इसी वेरिएबल को मैंने यहाँ ले लिया, हम ये 3 यहाँ भी ऐड कर सकते थे डायरेक्टली। और हमने स्टॉप के लिए इसको 0 दे दिया कि जब हमारे पास जो अटेम्प्ट से जब हमारे पास 0 हो जाए
देन लूप चलना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। रेंज को आप स्पेलिंग विशेष ध्यान रखना पड़ता है कोडिंग में। और यहाँ पे आप हमने क्या करना है, अब हमने ये रिवर्स करना है। रिवर्स के लिए आपको -1 यूज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि 3 2 1 ऐसे करके, अगर बढ़ते हुए क्रम में होता तो वो 1 होना था। हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है। ये हमने -1 कर दिया और ये इस तरह से हम प्रिंट करते हैं। अब ये हो गया जी फॉर लूप। अब हमने क्या करना है कि अब पहली कंडीशन जो पहला चीज डिस्प्ले होगा फॉर लूप के अंदर, तो हमने यूजर से इनपुट लेना है। तो हमने लॉगिन पासवर्ड करके यहाँ पे इनपुट लेना है। लॉगिन पासवर्ड का हमने इनपुट लिया और यूजर को कमांड दिया कि एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर लॉगिन पासवर्ड, ऐसे करके स्पेस दे दिया, एंटर कर दिया। अब हमने चेक करना है कंडीशन लगा के, इफ लॉगिन पासवर्ड इज इक्वल टू सेव्ड पासवर्ड, जो हमारा डाटाबेस में है या जो वेरिएबल में पासवर्ड है, वो हमने टेस्ट करना है कि भाई वो ठीक है तो ठीक है। प्रिंट ओके करेक्ट पासवर्ड, और यहां हमने कर दिया एक्सेस ग्रांटेड। ऐसे करके आप जो भी मैसेज देना है वो दे सकते हैं। ये हो गया जी। और जब ये हो जाए, यानी कि अभी हम सही कंडीशन पे काम कर रहे हैं कि अगर ये हो जाए, एक्सेस इस तरह से हो जाए, पासवर्ड बिल्कुल उससे मैच करे, तो अब यहां पर लूप जो है रुक जाना चाहिए। ब्रेक का होता है, ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है लूप को रोकने के लिए, जो लूप है उसको रोकने के लिए, ताकि फिर अगली कंडीशन हो जाए। ठीक है, ये फ्लो है प्रोग्राम का कि प्रोग्राम कैसे रन करेगा। पहला फ्लो था कि सीक्वेंस, हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पे ये रन कर रहा है, इसके अंदर सीक्वेंस है, लेकिन फिर यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दिया, यानी कि कंट्रोल फ्लो, ये स्टेटमेंट हमने लगा दिया यहाँ पर कि यहाँ से प्रोग्राम का जो है वो कंडीशन के हिसाब से रन करेगा अब वो। सो ब्रेक के बाद फिर वो आगे कंडीशन के हिसाब से रन करेगा कि लॉगिन तो हो गया, फिर अगली स्क्रीन आएगी जो हम स्क्रीन उसको दिखाना चाहते हैं। बट अगर ये नहीं होता है, इन केस ये नहीं होता है, सो हम प्रिंट कर देंगे एल्स, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें प्रिंट कर दिया। प्रिंट के लिए हम मैसेज प्रिंट करेंगे यहां पर इनकरेक्ट पासवर्ड करके हमने इस तरह से कर दिया। एंड अभी हमने क्या करना है कि इसको स्ट्रिंग के अंदर लेना है, तो हमने F लगाना है क्योंकि यहाँ पे हमने अटेम्प्ट देना है। इसको अटेम्प्ट भी हमने माइनस करना है, तो करली ब्रैकेट्स आपने लगाने हैं। हर अटेम्प्ट से हमने एक माइनस करना है ताकि वो काउंट भी हो, वो नई वैल्यू अटेम्प्ट के अंदर चली जाए और उसको मालूम रहे कि कितना ये हो चुका है, कितना बारी ये लूप चल चुका है। और हम यहाँ लिख देंगे कितने अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, यानी कि मैसेज में कि जितना वो माइनस हुआ, अटेम्प्ट्स जो माइनस हुए, अटेम्प्ट -1 कर देंगे, या अटेम्प्ट -1 ही हमें करना पड़ेगा 1 by 1, एंड अटेम्प्ट्स रिमेनिंग यहाँ पर आ जाएगा। सो अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे एक और, इफ अटेम्प्ट -1 और इक्वल टू 1, कि अगर हमारी जो लास्ट अटेम्प्ट है, तो हम चाहते हैं कि जो ये लूप है ये हम इसको कैलकुलेट नहीं करवाएंगे। अटेम्प्ट जब 0 हो जाएगा तो ये इसको ऑटोमेटिक, इफ अटेम्प्ट इज इक्वल टू 1, तो हम ये मैसेज नहीं चाहते दिखाना, हम डायरेक्ट दिखाएंगे यू आर ब्लॉक्ड फॉर एन हार। ये हमने जो है इसका जो वैल्यू है वो हमने दोबारा ऐड कर दिया है कि इफ इट इज इक्वल टू 1, कि जब ये 1 हो जाए, यानी कि जब लास्ट ये एक आ जाए मैसेज। देखिए अब ये रन कैसे करेगा तब आप समझेंगे। ये मैं रन करता हूं, पहले करेक्ट पासवर्ड डाल लेते हैं 1 2 3 ABC, देखते हैं कि ये लेता है कि नहीं। एंटर किया, करेक्ट पासवर्ड, एक्सेस ग्रांटेड, यानी कि अब यूजर लॉगिन हो चुका है, कोड हमारा यहाँ पे ब्लॉक हो गया। ये 4 की कंडीशन थी, एक एक करके मैं अभी समझाता हूँ बाद में। अभी आइए, ये तो हो गया पॉजिटिव कंडीशन और ट्रू की। अब हम फॉल्स की देखते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो तो हम दोबारा प्रोग्राम को रन करेंगे। एंटर पासवर्ड, हमने 3 बारी रॉन्ग पासवर्ड हम डालेंगे और फिर हम यहाँ पर ब्लॉक हो जाना चाहिए इसमें फॉर एन 1 हार और 2, जो भी हम मैसेज करेंगे। तो देखिए रॉन्ग पासवर्ड डाला, 1 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। अब ये माइनस हो गया, एक ये हो चुका है यहाँ पर, एक जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया, और अब 2 हमारे पास रिमेनिंग बचा। इसमें जो 2 हमारे पास रिमेनिंग बचा, अटेम्प्ट -1, यानी कि एक बारी जब ये लूप घूमा तो उसके बाद वो एक माइनस हो गया। अब दूसरा ये हो गया 1 अटेम्प्ट रिमेनिंग, ये दूसरा हमने कर दिया, अब एक बचा है। लेकिन अब ध्यान रखिए कि एक बचा है तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ अटेम्प्ट इज इक्वल टू 1, यानी कि अब ये हो चुका है, अब ये एक बार हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि सीधा ये मैसेज आ जाए हमारे को। लेट्स सी,
ये देखिए इनकरेक्ट पासवर्ड मैसेज आ रहा है दोबारा, ये पूरा रन कर रहा है, नो प्रॉब्लम। और 0 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, यू आर ब्लॉक्ड फॉर एन हार। ये हमारा टारगेट था कि हमने जो फोर लूप को है एक 3 बारी चलाना है, रेंज में चलाना है, और ताकि वो ब्लॉक हो जाए। कोड को और करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एज अ बिगिनियर्स अगर प्रैक्टिस करना है आपने, तो अगर फोर लूप को अगर प्रैक्टिस करना है तो इस तरह की प्रोग्राम में प्रैक्टिस करिए। अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, इट्स नॉट अ बैड कि अगर आप ये भी करते हैं कि मान लीजिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप एक दो फिगर्स को प्रिंट करते हैं फिर फोर लूप कर, देखिए इसको लॉजिकली करना है। और इफ एल्स कंडीशन जो भी आपने ट्राई की, सेव्ड पासवर्ड हमने हमारा वेरिएबल था और उसके अंदर हमने वैल्यू ली। अटेम्प्ट हमने एक रेंज दिया कि हमने इतनी रेंज तक देना। अगर हम इस तरफ 5 ले लेते हैं तो ये 5 टाइम तक रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करेगा। ओके, और अगर हम यहाँ 0 कर देते हैं तो 0 में ये दोबारा से हमारे को ये नहीं आएगा। अभी देखते हैं हम इसको, मान लीजिए 1 ही कर देते हैं, ये अटेम्प्ट 1 कर देते हैं, और 1 अटेम्प्ट में ये क्या करता है प्रोग्राम। तो ये एक्सपेरिमेंट करने हैं आपने, ऐसा नहीं है कि ये वैसे ही करना है। जैसा मिर्जी एक्सरसाइज आपको मिल रहा है उसमें अपना दिमाग भी लगाना है। एंटर। सो सीधा जैसे ही हमने 1 टाइम अटेम्प्ट किया, यू आर इनकरेक्ट पासवर्ड, 0 अटेम्प्ट रिमेनिंग, यू आर ब्लॉक्ड। ये सीधा एक बारी में ही अगर रॉन्ग किसी ने पासवर्ड डाल दिया तो वो उसी टाइम ब्लॉक हो गया। ओके, तो यू आर ब्लॉक्ड फॉर हार। इसी तरह से हमने 3 डालेंगे, 5 डालेंगे, जितना टाइम आपने डालना है। तो ये फोर लूप हुआ कि उसका एक रेंज है फोर लूप चलने का कि कितना चलना चाहिए। ठीक है, व्हाइल का नहीं है कि वो व्हाइल तब तक चलेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि तब तक चलेगा जब तक लॉगिन पासवर्ड करेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, अंटिल इट्स नॉट इक्वल टू सेव्ड पासवर्ड। ठीक है, और जब तक ये सही नहीं होता है सेव्ड पासवर्ड, तब तक हम बार बार ये लॉगिन पासवर्ड इनपुट एंटर बार बार यूजर से इनपुट मांग रहे थे। देखिए दोबारा रन करके दिखाता हूं, एंटर योर लॉगिन पासवर्ड, ये रॉन्ग डाल दिया। देखो रॉन्ग पासवर्ड मैसेज आ गया, दोबारा डालो, फिर डालिए, ये डालते रहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे व्हाइल लूप था, यानी कि व्हाइल चल रहा था ये। ठीक है, और चलता रहेगा जब तक करेक्ट नहीं डाला। और जैसे ही हमने करेक्ट डाल देंगे, अगर मान लीजिए मैं करेक्ट डाल देता हूं 1 2 3 ABC, तो हमारा लूप टूट जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है और एक्सेस ग्रांट मिल जाता है यूजर को। सो ये एक व्हाइल लूप था जिसमें अनलिमिटेड वे में आप रॉन्ग पासवर्ड डाल सकते थे, लेकिन आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा। लेकिन फोर लूप में आपको ब्लॉक किया गया अगर आपने तीन अटेम्प्ट गलत आपने एंटर किया अगर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, फोर लूप एंड व्हाइल लूप और रेंज फंक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।